हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामनिवास बुर्डक आज क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री। जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल है और उसके साथ में बॉय वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स में आज करवाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में आज आपको मैं 100+ फॉर्मूला इस वीडियो से प्रिपेयर करवाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में कुछ फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए थे। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इनके आपने फॉर्मूले प्रिपेयर किए थे। साइन 90 माइनस थीटा होता था कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूलाज कैसे आए और उसके साथ में मैं आपको और भी 100+ फॉर्मूलाज वो बताऊंगा, तो उस टेक्निक से वो फॉर्मूला भी हो जाएंगे और इनका भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, इसमें आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट फंक्शन होते हैं। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन बताऊंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। इसके लिए आप देखना, ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन 0 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड जस्ट अपोजिट cosec theta are positive, remaining all are negative. In third quadrant tan theta and cot theta is positive and remaining all are negative. In fourth quadrant cos theta and sec theta is positive, remaining all are negative. Okay students, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। ऑल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है ना, तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कोट थीटा इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं, ASTC, ये ट्रिक आप लर्न कर ले। ASTC, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक आप याद कर लें। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, याद हो गया ना। तो ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी मीन्स टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, सी मीन्स कोस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो पहला काम क्या है अपना, ये ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ओके, इसके बाद देखिए, अब आपको उन सब फॉर्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, अब आपको मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है क्वाड्रेंट नंबर। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसका क्वाड्रेंट नंबर सबसे पहले आप डिसाइड करोगे। ओके, उसके बाद में स्टेप 2 में आपको करना है साइन कन्वेंशन, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है फंक्शन या नेगेटिव होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड करना है।
सेकंड स्टेप में आपको ये वर्किंग करना है जो मैंने अभी बताया ना, साइन कन्वेंशन की कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है। स्टेप थर्ड में आपको करना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, चेंज या नो चेंज। तो आपको यह याद रखना है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे चेंज होना है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और 180 एंड 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 3 स्टेप्स आपको बता दिए, इनको आप नोट्स बनाते जाइए। स्टेप फर्स्ट में आपको करना है डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर। मैं अभी करने वाला हूँ क्योंकि 100+ फॉर्मूलाज करवाने के लिए आपको ये ट्रिक है वो समझनी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर, अभी इतना ध्यान रखो क्या लिखा है मैंने। स्टेप सेकंड साइन कन्वेंशन। स्टेप थर्ड चेंज या नो चेंज। इन एंगल्स पे चेंज होना है और इन एंगल्स पे चेंज नहीं होना है। ओके, अब देखिए सबसे पहली स्टेप क्या थी मेरी, स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड करना। तो अब आप क्वाड्रेंट नंबर कैसे डिसाइड करोगे वो बताता हूँ। क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड करने के लिए मैं सबसे पहले एक एंगल लेता हूं। मैंने ये एंगल लिया है थीटा एंगल, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एक एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम किया है। हो सकता है ये 45 डिग्री हो सकता है ये 30 डिग्री हो सकता है ये 60 डिग्री हो। मीन्स हम इतना कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक कोई एंगल डिसाइड करूंगा तो वो 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 होगा। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा एज्यूम कर लिया मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या एज्यूम किया, 90 माइनस थीटा। अब सेकंड में यहीं से लूंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ इस क्वाड्रेंट में मैं आता हूँ। अगर मैं इसमें आता हूँ तो मेरा जो एंगल है वो 90 से प्लस हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल है और उसका मेजरमेंट मैं यहाँ से करता हूँ तो वो 90 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो मैं उसको बोल सकता हूँ 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और मैं अल्टरनेट भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से एंगल मेजरमेंट में करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो 180 डिग्री से कम होगा, तो 180 माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं चलता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं ये बोलूँगा कि ये 180 प्लस हो गया, 180 प्लस थीटा। बट यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ 270, तो मैं 270 माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा उसका यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो वो 270 से कम होगा और 180 से ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पहुँच जाते हैं हम लास्ट में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर मैं मेजरमेंट कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पे 360 होता है, तो इसमें रहने वाला एंगल है वो कुछ कम हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। बट वो 270 से क्या होना है, देखो 270 यहाँ पहुँच गए, 270 से मोर होना है, तो 270 प्लस थीटा। मेरा स्टेप फर्स्ट क्या था, अभी भी आपने नोट किया होगा। स्टेप फर्स्ट था डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर। तो क्वाड्रेंट नंबर स्टूडेंट्स आप डिसाइड कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपके कोई फॉर्मूला आ गया tan 180 प्लस थीटा, और मैं बोलूंगा आपको कि क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड करो, तो आप डिसाइड करोगे 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, हो जाएगा ना। अगर मेरे पास में आ जाता है सेक 270 प्लस थीटा और मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड करो, तो आप कर लोगे क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए पूरी कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आना है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी पिक्चर माइंड में आ गई होगी। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर। उसके बाद स्टेप सेकंड है साइन कन्वेंशन, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ASTC आपको बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके, अब देखिए अब मेरा जो स्टेप थर्ड था वो था, स्टेप नंबर थर्ड था चेंज। अगर मेरे पास में 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा तो मैं चेंज करूंगा फंक्शन को, और मैं नो चेंज कब रखूंगा, जब वो एंगल मेरे पास 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आएगा।
एग्जाम्पल अगर मेरे पास में कोई क्वेश्चन आएगा साइन 90 माइनस थीटा का, तो 90 डिग्री है तो फंक्शन को चेंज करूंगा मैं। अब अगर मेरे पास आएगा कोई साइन 180 माइनस थीटा, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। साइन 90 माइनस थीटा 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है, क्या होता है, कोस थीटा। चेंज किया ना साइन को कोस में। यहाँ साइन 180 माइनस थीटा करूंगा, तो स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। स्टेप सेकंड पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और फिर चेंज या नो चेंज, 180 पे नो चेंज, तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा। ये है नो चेंज का मीनिंग। अब एक बार और बताता हूँ मैं आपको, चेंज होगा तो कौन सा किस में होगा। जैसे 10th स्टैंडर्ड में किया था ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन कोस टेन कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो देखिए ये इनमें ऐसे कपल्स में चेंज हो जाएंगे। बताया था ना 10th स्टैंडर्ड में था साइन 90 माइनस थीटा होता था कोस थीटा, और फिर कोस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा। तो देखिए ये चेंज कैसे करेंगे, ये इसमें चेंज होगा और वो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेन कोट में होगा और कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला राइट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, सब 6 फॉर्मूला में एक ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें सबसे पहले मेरी स्टेप्स में यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या डिसाइड करना मुझे, क्वाड्रेंट नंबर। क्वाड्रेंट नंबर मुझे डिसाइड करना है। स्टेप सेकंड में मुझे क्या करना है, साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव। स्टेप थर्ड में मुझे क्या करना है, चेंज एंड नो चेंज। चेंज तो कहाँ करूंगा मैं 90 एंड 270 पर, और नो चेंज 180 एंड 360 पर। देखिए इन फॉर्मूलाज को आप कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है ना, मैंने बताया था ना इसमें कौन सा आया था 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब स्टेप है कंप्लीट, हमें माइंड में ये लाना है कौन सा क्वाड्रेंट है, इनके लिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टेप सेकंड साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ था, ASTC में देखा आपने, ASTC में क्या लिखा था, ASTC में लिखा था S मींस साइन थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव। सॉरी स्टेप सेकंड ASTC 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट में था A मींस ऑल पॉजिटिव, A मींस ऑल पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव कर दिया। अब चेंज या नो चेंज, 90 पे चेंज, तो चेंज साइन किस में करना है, कोस में, और कोस को किस में करना है, साइन में। टेन कोट और कोट टेन में, ऐसे ही सेक थीटा कोसेक थीटा में हो जाएगा और कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये 10th वाले फॉर्मूले 6 फॉर्मूला। अब ऐसे में आगे के फॉर्मूला भी बनाना बताऊंगा। फिर से देख लीजिए, स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर, ये क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ, हमारे माइंड में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर साइन ए लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए मींस ऑल पॉजिटिव, सबको मैंने क्या किया पॉजिटिव। फिर स्टेप थर्ड चेंज, 90 डिग्री पे चेंज करना है ना, तो साइन को कोस में और कोस को साइन में, ऐसे चेंज कर दिया इनको, ओके। अब देखिए 90 माइनस थीटा के बाद में मैं अब आपको बताने वाला हूं 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला। 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला बताऊंगा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक 90 प्लस थीटा। ये हमारे यहाँ तक हो जाएंगे 12 फॉर्मूला, 6 ऑलरेडी हो गए थे, यहाँ तक हो जाएंगे 12 फॉर्मूलाज। अब देखिए इनको कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। देखिए स्टूडेंट्स 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है,
फर्स्ट में तो 90 माइनस थीटा रहता था ना। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करूँ तो 90 प्लस थीटा कौन से में जाना है, सेकंड में। हो गया कंफर्म। क्वाड्रेंट नंबर क्या कंफर्म हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, एस। एस मींस साइन थीटा एंड साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। हो गया साइन डिसाइड। उसके बाद में स्टेप थर्ड, चेंज या नो चेंज। कितना डिग्री है, 90। चेंज होगा, चेंज होगा साहब। साइन कोस हो गया, कोस साइन हो गया, टेन कोट हो गया, कोट टेन हो गया, सेक कोसेक और कोसेक थीटा सेक थीटा बन गया। अब आप सोचोगे कि ये क्यों बता रहे हैं सर, क्या बेनिफिट है इसका। अरे बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो 10th स्टैंडर्ड पे, आपको पता है क्या कितनी होती है साइन 120, नहीं ना। अब आप यहाँ 11th 12th स्टैंडर्ड में आप इजी वे में कर लोगे। कैसे कर पाओगे, जैसे आपको साइन 120 डिग्री करना है ना, तो 120 डिग्री को मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। 90 प्लस 30 120 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला, इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। थीटा की जगह वापिस वैल्यू लिख देता हूँ कोस 30, और आपको पता है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम इजी वे में कर सकते हैं, साइन 120 कर सकते हैं, साइन 150 कर सकते हैं, सेक 120 कर सकते हैं, सेक 150 कर सकते हैं, सेक 300 डिग्री कर सकते हैं, सेक 390 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो हम खूब सारे जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू अपने को मिल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इन फॉर्मूलाज का है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा के सारे फॉर्मूला मैंने कर लिए। इस कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला एक भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये 3 स्टेप है वो माइंड में रखनी है। फॉर्मूला अपने आप में बनाना आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको कैसे फॉर्मूला बनाना है। देखिए 90 प्लस थीटा के बाद मैं अब आपको फॉर्मूला बताऊंगा 180 माइनस थीटा के फॉर्मूला। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए 180 माइनस थीटा है ना यहाँ पे, तो देखिए ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 180 माइनस थीटा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर, वी हैव टू डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर। ओके, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है पता होगा आपको, माइंड में डायरेक्ट आता होगा आपके। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होना है, सेकंड में, क्योंकि 180 माइनस थीटा 180 से कुछ कम लेना है ना। सेकंड क्वाड्रेंट आपको माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड हुआ, देन स्टेप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एस। एस मींस साइन थीटा पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके, फिर हमारा स्टेप कौन सा है, थर्ड, चेंज और नो चेंज। एंगल 180 है ना, अब की बार चेंज नहीं करना, नो चेंज। 180 और 360 पर चेंज नहीं करना। मींस साइन है तो यहाँ भी क्या आना है, साइन थीटा। यहाँ कोस है तो यहाँ भी क्या आना है, कोस थीटा। टेन है तो यहाँ पर भी टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सब आपको सेम लेने। ओके, अब देखिए 180 माइनस थीटा लिया ना, अब मैं 180 प्लस थीटा के फॉर्मूलाज ले लेता हूँ। फॉर्मूला ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा। अब ये फॉर्मूलाज में ले रहा हूँ, अब इनको आपको कंप्लीट करना बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए कर लिया है, उसी 180 माइनस थीटा को चेंज कर लिया है। अब 180 प्लस थीटा के फॉर्मूला में आपको बता रहा हूँ। देखिए 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर, स्टेप सेकंड साइन चेक करना है, स्टेप थर्ड चेंज और नो चेंज। तो स्टेप फर्स्ट है क्वाड्रेंट नंबर। क्वाड्रेंट नंबर देखिए डिसाइड कीजिए 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक 180 हो गया प्लस थीटा, क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया थर्ड। ओके, स्टेप सेकंड साइन, साइन आपको चेक करना है। साइन कन्वेंशन मींस थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है ना,
एड शुगर टू कॉफी, टी आ गया ना, तो टी मीन्स टेन थीटा एंड जस्ट अपोजिट कोट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। साइन डिसाइड हुआ, टी, टी मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कौन सा होता है, टेन थीटा इक्वल वन अपॉन कोट थीटा होता है ना, तो टेन कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। स्टेप सेकंड समझ में आ गई होगी आपको। अब स्टेप थर्ड पे चलते हैं, चेंज और नो चेंज। 180 डिग्री पे चेंज होता है क्या, नहीं, 180 डिग्री पे चेंज नहीं, तो साइन थीटा का यहाँ क्या रहना है, साइन थीटा, कोस का यहाँ कोस ही रहना है, सेम लिखते जाओ बेटा, टेन कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, अब देखिए 180 प्लस थीटा के फॉर्मूला प्रिपेयर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आप ऐसे देखते जाइए, अब मैं आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करा रहा हूँ 270 माइनस थीटा। देखिए साइन 270 माइनस थीटा कोस 270 माइनस थीटा, सबके एक ही साथ हमारी ट्रिक से आप कोई भी फॉर्मूला आ जाओ हम उसको इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। कोट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। देखिए 270 माइनस थीटा के फॉर्मूलाज में सबसे पहले डिसाइड करना है, वही ट्रिक हमारी, वही 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट, डिसाइड क्वाड्रेंट नंबर। क्वाड्रेंट नंबर हम डिसाइड करते हैं, क्वाड्रेंट नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, 270 माइनस थीटा, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लो स्टार्ट हो गया, यहाँ 90 पे पहुंच गया, 180 पे पहुंच गया, यहाँ आऊंगा तो 270 बनेगा, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, स्टेप सेकंड में आ जाओ, टी, टी मीन्स टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। हो गया। अब स्टेप थर्ड पे जाओ, चेंज और नो चेंज। 270 डिग्री है ना, तो चेंज होगा, चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस, कोस का साइन, इनमें ऐसे चेंज कर लो ऐसे, ये टेन थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा, और ये बन जाएगा सेक थीटा। हो गए फॉर्मूला प्रिपेयर। इनका यूज है वो मैं बताऊंगा आगे, जरूर बताऊंगा आपको। तो पहले आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, इनको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है, एक भी लर्न नहीं करना, याद भी नहीं करना आपको। आपको तो बस 3 स्टेप ध्यान में रखनी है, तीनों स्टेप से आप फॉर्मूला 5 सेकंड में आप फॉर्मूला बना सकते हैं, विदिन 5 सेकंड। देखिए ये आपने लिख लिए होंगे, देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। मैं एक और बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 10 270 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, आपको कोई पूछ ले, आप क्या बताएंगे फटाफट, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। आपको 3 स्टेप माइंड में लानी है। स्टेप फर्स्ट, क्वाड्रेंट नंबर, कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट। स्टेप सेकंड, साइन, थर्ड में टी लिखा है ना, टेन कोट पॉजिटिव, मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव। स्टेप थर्ड, चेंज या नो चेंज, 270 पे चेंज, तो आंसर होगा कोट थीटा। ये हमारा बेनिफिट हो गया। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, 10 270 माइनस थीटा, फटाफट कर दिया ना आपने। अब देखिए इससे खूब सारे हमारे बेनिफिट है वो मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई पूछ ले कि 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, हम इजी वे में कर सकते हैं। 180 प्लस 30 कितना होता है, 210 होता है ना, 210 डिग्री को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ 180 प्लस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर 180 प्लस थीटा थर्ड, थर्ड में 10 कोट पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, 10 का क्या रहना है 10, और थीटा की वैल्यू रख देता हूँ 30, तो वैल्यू हो गई 1/√3, आंसर हो गया। तो मैंने 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो 10th स्टैंडर्ड में आप नहीं कर पाते थे, वो आप तुरंत कर लिया आपने। फॉर्मूला रटना आपको है नहीं, बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं इनको, तो हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए 270 माइनस थीटा के बाद मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ 270 प्लस थीटा। ओके, साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा,
सेक 270 प्लस थीटा एंड कोसेक 270 प्लस थीटा के फॉर्मूलाज में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर डिसाइड कीजिए। 270 प्लस थीटा 90 180 270 तक पहुंच गए ना। 270 प्लस थीटा अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को क्या करना है? सेकंड स्टेप पे जाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है सी मींस कोस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके, अब स्टेप थर्ड, चेंज और नो चेंज। 270 है ना, तो 270 पे क्या होना है? चेंज होना है। तो साइन का कोस थीटा, कोस साइन में हो गया, बस कर दो, हो गया। ये हो गया कंप्लीट 270 प्लस थीटा के फॉर्मूला। अब मैं आपको बता देता हूं 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला। 360 डिग्री माइनस थीटा, अब इसके फॉर्मूलाज देखना। साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, सब एक ही साथ बताने वाला हूं मैं 6 फॉर्मूला। टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 360 माइनस थीटा हमारे पास वही एक हथियार है। स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हुआ? ये लीजिए, यहाँ पर 360 पहुंच गया ना, तो 360 माइनस थीटा कौन सा डिसाइड कर लो? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ में सी लिखा है ना, एड शुगर टू कॉपी। सी मींस कोस थीटा एंड कोस एंड सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। स्टेप थर्ड, चेंज और नो चेंज। 360 है ना, तो 360 पे नो चेंज। ओके, साइन का साइन ही रहना है, कोस का कोस ही रहना है, टेन का टेन ही रहना है, कोट का कोट ही रहना है, सेक का सेक ही रहना है और कोसेक का कोसेक ही रहना है। ये लो चेंज नहीं किए हुए ना। हम और भी बहुत सारे फॉर्मूला, साइन 360 प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 प्लस थीटा अगेन किस में कंसीडर कर लेना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आप 2 पाई के मल्टीपल्स ले लेना, 2n पाई के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपन बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा मीनिंग है। मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके रखनी है। देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। साइन 120 डिग्री आपको फाइंड करना है, कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन 150 डिग्री फाइंड करनी है, सेक 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक 300